स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो है अभी तक 10th क्लास तक कौन से नंबर्स पढ़े स्टूडेंट्स? रियल नंबर्स। कौन से नंबर पढ़े स्टूडेंट्स? रियल नंबर्स। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्टार्ट करें कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी है वो हमें उसके बारे में भी डिस्कस करें। यहाँ पर स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम की अगर बात करें, नंबर सिस्टम, तो नेचर में दो ही टाइप के लोग होते हैं, दो टाइप के पर्सन होते हैं, अच्छे या बुरे। सिमिलरली यहाँ पर भी नंबर सिस्टम में भी दो टाइप्स के नंबर होंगे स्टूडेंट्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? नंबर सिस्टम में दो ही नंबर्स पढ़ते हैं, रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, दो ही टाइप के नंबर होते हैं। और स्टूडेंट्स इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स जैसे हमने यहाँ पर जो है अंडर रूट में लिखा 4, तो अंडर रूट 4 का जो आंसर दोगे स्टूडेंट्स आप क्या दोगे? +-2। क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली अगर मैंने बोला आपको अंडर रूट 16, तो आंसर क्या आएगा? +-4। सिमिलरली अगर अंडर रूट 25 बोला जाए तो क्या आएगा? +-5। इसका लॉजिक है स्टूडेंट्स कि प्लस माइनस ही क्यों आता है। इसका लॉजिक है स्टूडेंट्स देखो कैसे, अगर √4 इज इक्वल टू √4 को हमने x के इक्वल एज्यूम किया, किसके इक्वल एज्यूम किया स्टूडेंट्स? x के इक्वल एज्यूम किया। तो अगर आप दोनों साइड क्या करते हो? स्क्वायरिंग करते हो, तो स्क्वायरिंग करने पे हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x²। देन अगर आप 4 को राइट हैंड साइड ले जाते हो तो x² - 4 इक्वल टू 0 है इक्वेशन, x² - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको हम 4 को जो है स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये फॉर्म हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास a² - b², a² - b²। तो इस मींस a² - b² जो है वो a - b, a + b फॉर्म थी, ये आपको पता होगा स्टूडेंट्स, a² - b² होता है a - b इंटू a + b फॉर्म होती है स्टूडेंट्स। और ये मैंने अप्लाई किया स्टूडेंट्स, इक्वल टू में क्या स्टूडेंट्स? 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या स्टूडेंट्स? 0 इक्वल। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और सेकंड वन इक्वल टू 0। तो देन यहाँ से x इक्वल टू क्या जाएगा स्टूडेंट्स? 2 और x इक्वल टू -2। मीन्स एक तो है स्टूडेंट्स प्लस का और एक स्टूडेंट क्या है? -2। तो मैंने भी बताया था आपको अंडर रूट 4 को क्या लिखते हैं? +-2 लिखते हैं, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स ये जो अंडर रूट 4 है, इस अंडर रूट 4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2², और इस वजह से मैं लिख सकता हूँ -2², क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट्स देखो जो -2 का स्क्वायर करेंगे वो भी कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पर इसके दो सॉल्यूशन निकल जाएंगे स्टूडेंट्स, एक तो +2 आएगा और एक -2 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये क्या है स्टूडेंट्स, अगर अंडर रूट के अंदर क्या है? नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स? अगर अंडर रूट के अंदर क्या है? एक नॉन नेगेटिव नंबर है, तो ऐसे नंबर्स क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? रियल नंबर्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर अंडर रूट के अंदर नॉन नेगेटिव की बजाय क्या आ जाए स्टूडेंट्स? नेगेटिव नंबर्स आ जाए, तो नॉन नेगेटिव की प्लेस पर अगर क्या आ जाए स्टूडेंट्स? नेगेटिव, तो -4 आ जाए, जैसे अंडर रूट -4। तो यहाँ पर हम आंसर +-2 नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स। कैसे स्टूडेंट्स? देखो अगर अंडर रूट -4 को मैं x एज्यूम करता हूँ स्टूडेंट्स, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? -4 इज इक्वल टू x²। क्लियर स्टूडेंट्स? -4 इज इक्वल टू x²। तो यहाँ से हम 4 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो इक्वेशन बिकम्स x² + 4 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट ध्यान सुनो, हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे एक x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसमें हम 4 ऐड करें तो क्या आ जाए आंसर? 0 आ जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर ये क्वांटिटी क्या है स्टूडेंट्स? स्क्वायर है। और आप ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं 4 में कोई भी क्वांटिटी ऐड करने पे आंसर मुझे 0 लेके आना है, अगर 4 में मुझे कोई भी क्वांटिटी ऐड करके 0 आंसर चाहिए, तो ऑब्वियसली वो क्या होना चाहिए? नंबर नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि 4 में मैं 4 माइनस करूंगा तो ही आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 0 आएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट्स, इसको हमें क्या लेके आना? नेगेटिव लेके आना। ये अगर नेगेटिव होगा तो ही क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास 0 आएगा। लेकिन क्या स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स?
स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स, तो ये हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होगा। तो इसका मीनिंग ये होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, एक्स की जो वैल्यू होती है वो उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन या रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, या फिर हम रूट्स बोलते हैं, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन बोलेंगे स्टूडेंट्स, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में जो है वो रूट्स कहलाएंगे एक्स के वैल्यू। तो क्या हमें कोई रूट मिल रहा है, रियल रूट, क्योंकि हमें एक्स की जो वैल्यू है हमेशा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव नंबर आएगी। तो पॉजिटिव रियल आंसर, पॉजिटिव रियल आंसर आएगा। और उसमें अगर हम 4 ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली कभी भी 0 तो नहीं आ सकता। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मीनिंग स्टूडेंट्स ये हुआ कि हमें एक्स की कोई वैल्यू नहीं मिली, नो रूट्स। ठीक है, हम कोई भी रूट फाइंड आउट नहीं कर पाए इस इक्वेशन के लिए। और कौन से रूट, रियल, नो रियल रूट, नो रियल रूट। 10th क्लास में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि अगर एक इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेंट होता था स्टूडेंट्स, b से डिनोट करते हैं जिसको डिस्क्रिमिनेंट को, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में एक्सरसाइज 4.4 में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि अगर नेचर ऑफ रूट्स में d ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रूट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट, दो अलग अलग रूट्स आएंगे, वो भी रियल है स्टूडेंट्स। और अगर डी स्क्वायर क्या होता है 0 तो रियल एंड इक्वल, दो रूट्स आएंगे स्टूडेंट्स, लेकिन वो भी क्या आएंगे, रियल, और दोनों के दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, इक्वल आएंगे। लेकिन स्टूडेंट एक थर्ड था हमारे पास, डी अगर लेस देन क्या हो जाए स्टूडेंट्स, 0 हो जाए, डी अगर क्या हो जाए लेस देन 0, तो हम उसके बोलते हैं स्टूडेंट्स नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सेम वही सिचुएशन है स्टूडेंट्स। अगर आप देख रहे हो स्टूडेंट्स ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 फॉर्म स्टूडेंट्स। तो इस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 फॉर्म में अगर उससे कंपेरिजन करें किससे स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो स्टूडेंट्स यहाँ से a आएगा स्टूडेंट्स 1, a क्या आएगा स्टूडेंट्स 1, क्योंकि x स्क्वायर के आगे जो भी कोएफिशिएंट है वो a आ जाएगा। क्या स्टूडेंट इसमें x वाली टर्म है, नहीं है ना स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली b क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 0 हो जाएगा, क्योंकि हम इस x स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस 0 इंटू x प्लस 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स b क्या है, 0 आ गया, और c कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 4। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स d की बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो d सॉल्व आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो d कितना आ रहा है यहाँ से b स्क्वायर में स्टूडेंट्स 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 ही होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac स्टूडेंट्स, 4 इंटू 1 इंटू 4 कितना होगा स्टूडेंट्स, माइनस 16। तो माइनस आ गया, मीन्स d क्या होगा स्टूडेंट्स, लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स स्टूडेंट्स नेगेटिव नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव आ गया, तो d जो अगर नेगेटिव आ गया तो रूट्स क्या आएंगे, नो रियल रूट। रीजन क्या स्टूडेंट्स, जब हम इसमें यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसमें सॉल्यूशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस डी अंडर रूट डी, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे आता था स्टूडेंट्स, डी की प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ये होता है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट्स। तो लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, माइनस 16 है, माइनस 16। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें इस इक्वेशन के, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी होगा स्टूडेंट्स 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है स्टूडेंट्स, माइनस 16, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, माइनस 16 बाई 2a, a कौन है स्टूडेंट्स यहाँ से 1 है, तो 2 इंटू 1 क्या है स्टूडेंट्स 1 है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था अंडर रूट के अंदर क्या आ गया स्टूडेंट्स, नेगेटिव, तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी स्टूडेंट्स, इमेजिनरी नंबर बन जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये बार बार ऑब्जर्वेशन आ गया स्टूडेंट्स, तो इस ऑब्जर्वेशन के आने के बाद अगर अंडर रूट में नेगेटिव आ रहा है बार बार,
तो एक यूलर नाम का साइंटिस्ट मैथमेटिशियन था, यूलर नाम के मैथमेटिशियन स्टूडेंट्स एक टर्म दी जिसको हम बोलते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, उसको डिनोटेड बाय आई, और उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स आयोटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर यूलर ने एक टर्म सबसे पहले ये टर्म दी थी कि आई इज इक्वल्स टू आयोटा, और ये आयोटा बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स? इमेजिनरी नंबर्स को। कौन से नंबर्स को स्टूडेंट्स? इमेजिनरी नंबर्स को। तो यहाँ पर दो टाइप के नंबर्स हैं स्टूडेंट्स जिनका अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, अंडर रूट के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स? नॉन नेगेटिव नंबर्स, एंड अंडर रूट के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव। तो दो ही टाइप के नंबर्स हैं, तो इनको हमने किस कैटेगरी में डाला स्टूडेंट्स? रियल, एंड दिस वन इज इमेजिनरी नंबर्स। तो अब स्टूडेंट्स ये अंडर रूट क्या है? -4 है। तो यूलर ने क्या किया, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया कि अंडर रूट -1 इंटू 4 लिख दिया स्टूडेंट्स, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं -4 को। फिर इसको उसने ब्रेक किया अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4। क्लियर स्टूडेंट्स? इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स जो अंडर रूट 1 है, अंडर रूट 1 है, -1 है, उसको नेम दिया स्टूडेंट्स यूलर ने आयोटा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो हमारे पास आंसर आएगा अंडर रूट 4 आयोटा, और अंडर रूट 4 की वैल्यू स्टूडेंट्स बनेगा, आपको बताइए +-2, +-2 होती है स्टूडेंट्स, अभी बताइए थोड़ी देर पहले आपको रियल नंबर में। तो ये अंडर रूट 4 आयोटा क्या जाएगा? +-2 आयोटा स्टूडेंट्स। तो मीन्स बेसिकली यूलर ने जो है इमेजिनरी नंबर इसको अंडर रूट -1 को इमेजिनरी नंबर से डिनोट किया, और उसका नेम क्या है स्टूडेंट्स? आई फॉर आयोटा, आई से रिप्रेजेंट करते हैं उसको आयोटा स्टूडेंट्स। क्लियर हो स्टूडेंट्स इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट? तो यहाँ से इमेजिनरी नंबर के कंसेप्ट को इस तरीके से डिराइव किया उसने। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग आती है, इंपॉर्टेंट जो है टर्म आती है कि हम जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर अंडर रूट -1 है, अंडर रूट क्या है स्टूडेंट्स? -1। अंडर रूट -1 को यूलर ने आयोटा नेम दिया स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम क्या करें स्टूडेंट्स, दोनों साइड आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आयोटा, अंडर रूट -1 इंटू आयोटा एंड आयोटा इंटू आयोटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऑब्वियसली बेस सेम क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? पावर ऐड हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? आयोटा स्क्वायर, और स्टूडेंट्स आयोटा की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट -1। तो यहाँ से आएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बिगर मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि सर आपने बताया था यहाँ पर अंडर रूट जो है अगर ये फॉर्म हो जाए स्टूडेंट्स अंडर रूट ए बी को हम अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अंडर रूट ए बी को हम अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिख सकते हैं। तो आपको बस सर आपने तो ये जो फॉर्म लिखी है यहाँ से -1 आंसर लिख दिया आपने, जो मैंने आंसर लिखा स्टूडेंट्स वो किस फॉर्म से लिखा है? -1 की पावर 1/2, -1 की पावर 1/2। तो बेस सेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पावर ऐड हो जाएंगे, तो 1/2 1/2 कितना आएगा स्टूडेंट्स? -1 की पावर 1/2 प्लस 1/2 मीन्स हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? -1 पावर 1। क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन ये स्टूडेंट्स रॉन्ग मेथड है। कौन सा मेथड है स्टूडेंट्स? ये रॉन्ग मेथड। तो जो हम आयोटा स्क्वायर की माइनस, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ये जो रूल है ये बताने के लिए मैंने दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स आयोटा। तो अब स्टूडेंट्स पहले इसकी ओरिजिनल जो एक्चुअल वैल्यू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आई वो लिख देता हूँ स्टूडेंट्स में, और फिर मैं आपको ये वाला कंसेप्ट जो बताता हूँ जिसकी वजह से मैंने ये फॉर्म लिखा। ये स्टूडेंट्स रॉन्ग फॉर्म है, ये आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये इसी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर अंडर रूट जो -1 है इंटू अंडर रूट -1 है तो इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स। अंडर रूट -1 इंटू -1 मीन्स यहाँ से कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये -1 प्लस 1। तो ये फॉर्म जो है स्टूडेंट्स रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन जो अभी मैंने ऊपर आपको बताई ये वाली फॉर्म ये राइट फॉर्म है स्टूडेंट्स। बेस सेम पावर ऐड होगा कितना आ जाएगा?
-1 पावर 1। लेकिन ये फॉर्म स्टूडेंट्स जो है रॉन्ग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ये इंडाइसिस रूल आपने 9th क्लास में पढ़ा स्टूडेंट्स, लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करो स्टूडेंट्स तो ये रॉन्ग है, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, यहाँ से जो हमने आइटा स्क्वायर वैल्यू निकाली स्टूडेंट्स क्या है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स -1 है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग से स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि ये जो -1 है वो क्या है स्टूडेंट्स आइटा है, और ये भी क्या है स्टूडेंट्स आइटा, और आंसर कितना है स्टूडेंट्स 1 है। आंसर कितना है स्टूडेंट्स 1 अगर इसके अकॉर्डिंग करें स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप देख लोगे तो ये अंडर रूट में ए स्टूडेंट्स और ये अंडर रूट में बी है और ये अंडर रूट क्या है स्टूडेंट्स ए बी, ये स्टूडेंट्स तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो आंसर क्या है स्टूडेंट्स 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ से स्टूडेंट्स आइटा स्क्वायर, आइटा इंटू आइटा क्या है स्टूडेंट्स आइटा स्क्वायर, तो क्या आइटा स्क्वायर 1 होगा स्टूडेंट्स, आपको सर अभी तो आपने आइटा स्क्वायर को -1 बताया और यहाँ से आंसर आ रहा है आइटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स मिस्टेक कहाँ पे है, इस रूल में, इस रूल को जो हमने अप्लाई किया है इसमें यहाँ मिस्टेक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, वो रूल में क्या मिस्टेक है वो बताता हूँ आपको। स्टूडेंट्स जब भी हम ये रूल लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो इस रूल के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 1 इज नॉन नेगेटिव। मीन्स स्टूडेंट्स जो ए और बी हैं, जो ए और बी नंबर है इनमें एटलीस्ट कोई एक क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव में स्टूडेंट्स एक पॉजिटिव होना चाहिए, इनमें से कोई एक क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट्स कि हम जो है अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 को कंबाइन नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, कंबाइन फॉर्म में नहीं लिख सकते। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज नॉट इक्वल टू इन दैट केस अंडर रूट -1 इंटू -1। इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते स्टूडेंट्स। रीजन क्या स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने अभी बताया कि एटलीस्ट 1 इज, ये एप्लीकेबल कब है, ये रूल एप्लीकेबल तब है जब इन दोनों में से कोई एक क्या हो स्टूडेंट्स नॉन नेगेटिव हुआ, एटलीस्ट 1 दोनों हो जाए तो वेल एंड गुड, और अदरवाइज कंडीशन क्या है एटलीस्ट 1 इज नॉन नेगेटिव। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यहाँ देखोगे आप दोनों के दोनों नंबर्स क्या हैं नेगेटिव है, दोनों नंबर्स क्या हैं स्टूडेंट्स नेगेटिव है, तो उससे इसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स कंबाइन नहीं कर सकते। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये फॉर्म आ गया स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट फॉर्म आता है स्टूडेंट्स -4 अंडर रूट -4 लिखा था, या फिर आप अंडर रूट -9 लिख सकते हो स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स एक तरह से इस फॉर्म में लिखा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इस फॉर्म में लिखा था स्टूडेंट्स। तो दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएं, इस इंडाइसिस रूल के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट -1 अंडर रूट 9, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट ए बी को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। और ये स्टूडेंट्स राइट फॉर्म, ये क्या है राइट फॉर्म, यहाँ हम अप्लीकेबल कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है एटलीस्ट 1 इज नॉन नेगेटिव। इन दोनों नंबर में से कोई एक जरूर क्या होना चाहिए नॉन नेगेटिव होना चाहिए। कौन सा स्टूडेंट्स वो नॉन नेगेटिव ये वाला, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना स्टूडेंट्स, तो ये नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट 9 का आंसर आएगा स्टूडेंट्स +-3। अंडर रूट 9 का आंसर आएगा वो +-3 आएगा, क्योंकि वो 9 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर है। तो और अंडर रूट -1 को यूलर ने क्या नहीं किया था आइटा नहीं किया था, इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या आएगा +-3 आइटा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स ये। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने आइटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है -1। यहाँ तक स्टूडेंट्स राइट है, लेकिन अगर इस फॉर्म को लिखेंगे तो इसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा स्टूडेंट्स। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, क्यों एप्लीकेबल होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स दोनों ही क्या नंबर है यहाँ पर नेगेटिव, दोनों नंबर क्या है नेगेटिव। लेकिन ये रूल कब एप्लीकेबल होता है एटलीस्ट 1 नॉन नेगेटिव। अब आप सोच रहे हो सर दोनों क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए तो एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप अंडर रूट 6 को इस फॉर्म में लिख सकते हो स्टूडेंट्स अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, राइट होता है स्टूडेंट्स। ये अंडर रूट 6 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 फॉर्म लिख सकते हैं, ये राइट है स्टूडेंट्स। बट ये जो है स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आइटा जो है वैल्यूज फाइंड आउट।
यहाँ से स्टूडेंट्स हमने आइटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है -1। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आइटा क्यूब। स्क्वायर के बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा आइटा क्यूब। तो आइटा क्यूब की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स, दोनों साइड मैंने क्या किया स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय आइटा। किससे मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट मैंने आइटा से मल्टीप्लाई। तो आइटा स्क्वायर इनटू आइटा हो जाएगा स्टूडेंट्स -1 इनटू आइटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से बेस सेम पावर एड होकर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आइटा क्यूब। तो देन यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस आइटा। तो एक रिजल्ट और मिल गया स्टूडेंट्स हमारे पास आइटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आइटा। फर्स्ट वन क्या स्टूडेंट्स आइटा को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड आइटा की पावर ये 1 के लिए था, आइटा पावर 2 क्या होगा स्टूडेंट्स -1 होगा, एंड आइटा पावर 3 क्या होगा स्टूडेंट्स माइनस आइटा। अब अगेन स्टूडेंट्स हम क्या करें आइटा पावर 4 सॉल्व करते हैं। दोनों साइड मैंने क्या किया स्टूडेंट्स आइटा से मल्टीप्लाई किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा आइटा पावर 4। तो यहाँ से कितना आएगा स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आइटा इंटू आइटा मीन्स स्टूडेंट्स आइटा स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? और आइटा स्क्वायर हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स -1। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस इंटू -1। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी स्टूडेंट्स मैंने -1। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आइटा पावर 4। तो देन आइटा पावर 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आइटा पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 क्योंकि माइनस माइनस का जाएगा स्टूडेंट्स प्लस। तो यहाँ से ये 4 1 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास आइटा पावर 4 क्या होता है स्टूडेंट्स 1 होता है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर मैं आइटा पावर 5 सॉल्व करने जा रहा हूँ, आइटा पावर 4 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स आपने बताया 1 होता है। दोनों साइड मैंने किससे मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स आइटा से मल्टीप्लाई किया। तो जब मैं आइटा से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स तो 1 इंटू आइटा क्या होगा स्टूडेंट्स आइटा ही होगा 1 इंटू आइटा। देन आइटा पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड 5। तो आइटा पावर 5 ये है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स आइटा पावर 6। तो अगेन क्या किया स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय आइटा। आइटा इंटू आइटा क्या होगा स्टूडेंट्स आइटा स्क्वायर देन आइटा पावर 6। आइटा पावर 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स बेस सेम पावर ऐड होगा। आइटा स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स -1। यहाँ से मैंने फाइंड आउट किया आइटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से आइटा पावर 5 आइटा आया था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आइटा पावर 7 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो डायरेक्ट बना सकते हो आइटा पावर 7 कितना आया स्टूडेंट्स -आइटा। क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली आइटा पावर 8 की बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर दोनों साइड हम आइटा से क्या करेंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय आइटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड आइटा स्क्वायर हो जाएगा और आइटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स +1। तो स्टूडेंट्स मुझे यही बताना था कि वैल्यूज क्या हो रही स्टूडेंट्स रिपीट हो रही। स्टार्टिंग क्या था स्टूडेंट्स आइटा देन -1 देन माइनस आइटा लास्ट वन इज 1। तो ये साइकिल रिपीट होती जाएगी स्टूडेंट्स। और आप देख रहे हो स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर 4 थी देन पावर 8 पे क्या है स्टूडेंट्स 1 है। तो नेक्स्ट टाइम हम पावर लेके चलेंगे तो आइटा पावर 12 क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ आप डायरेक्टली कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि 4 के मल्टीपल आइटा के पावर में जो 4 के मल्टीपल हैं उनकी वैल्यूज क्या आएंगे 1 आएंगे। क्या आएंगे स्टूडेंट्स 1। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने लिखा है कि आइटा की पावर 13 लिखा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आइटा पावर 12 इंटू आइटा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आइटा पावर 12 इंटू या फिर 12 + 1 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो आइटा पावर 12 इंटू आइटा फॉर्म हो जाएगी बेस सेम पावर ऐड। आइटा पावर 12 क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम आइटा पावर 4 होल क्यूब 4 इंटू 3 12 हो जाएगा स्टूडेंट्स इंटू आइटा पावर 1। आइटा पावर 4 कितना होता है स्टूडेंट्स अभी लिखा है यहाँ पर 1। तो 1 इंटू आइटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आइटा हो जाएगा आइटा की पावर 13। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर बेसिकली हमने आइटा की जो मर्जी पावर फाइंड आउट करनी है उसको हमने 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना है स्टूडेंट्स। किस मल्टीपल में ब्रेक करना है 4 के मल्टीपल में, क्योंकि 4 के मल्टीपल में आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स 1 आता है और रिमेनिंग जो आएगा उसकी वैल्यू हम इजीली पुट कर देंगे।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं आपको जो है जनरल फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ जो आइटा के लिए होता है स्टूडेंट्स, आइटा की पावर्स के लिए क्या है स्टूडेंट्स, वो अगर हम किसी भी नंबर्स को 4 के मल्टीपल में रिप्रेजेंट करना है, कोई भी नंबर स्टूडेंट्स अगर उसको हमको 4 के नंबर्स मल्टीपल्स में रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स 4n plus 1, 4n plus 2 एंड लास्ट में 4n plus 3। ये होता है स्टूडेंट्स 10th क्लास में आपने पढ़ा हो स्टूडेंट्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अगर कोई भी नंबर आ जाए स्टूडेंट्स आपको 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 2, 4 क्यूब प्लस 3 रिप्रेजेंट एंड शो दैट एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो उस केस में स्टूडेंट्स आप b को क्या लिखते थे 4। b क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास डिवाइजर था, ये b था ना स्टूडेंट्स, b इक्वल टू 4 डिवाइड करते थे वहां पर आप 4 से, तो 4 के मल्टीपल हुआ ना स्टूडेंट्स, तो रिमाइंडर यहाँ पर 3 तक आएगा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर कभी 4 नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर 4 आता है तो उसको हम क्या काउंट करते हैं स्टूडेंट्स 0 काउंट करते हैं। तो सेम केस यहाँ पर भी स्टूडेंट्स अगर हम आइटा की पावर को मल्टीपल्स में लिख रहे हैं, किसके मल्टीपल में स्टूडेंट्स 4 के मल्टीपल में, तो अगर वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड है स्टूडेंट्स, अगर पावर क्या स्टूडेंट्स 4 से कंप्लीटली डिवाइड है तो ऑब्वियसली रिमाइंडर क्या आएगा स्टूडेंट्स 0 आएगा। तो उस केस में आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1, क्योंकि अगर वो 4 का मल्टीपल है तो क्या आएगा आंसर 1। अगर स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट्स 1 है, क्या है स्टूडेंट्स रिमाइंडर 1, तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स आइटा आएगा, क्या आएगा आइटा, क्योंकि देख रहे हो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये 1 है, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 0 प्लस 1, तो रिमाइंडर कितना है स्टूडेंट्स 1। तो जब भी रिमाइंडर कितना आएगा स्टूडेंट्स 1 आएगा तो आंसर कितना आएगा आइटा, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स आइटा, क्योंकि आप देख सकते हो स्टूडेंट्स इसको हम आइटा पावर 4n प्लस 1 को आइटा पावर 4 इंटू आइटा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आइटा पावर 4n जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगा 1 होता है, अभी पढ़ा स्टूडेंट्स हमने, तो ये 1 इंटू आइटा कितना होगा स्टूडेंट्स आइटा, क्लियर। सिमिलरली आइटा पावर 4n प्लस 2 रिमाइंडर कितना है स्टूडेंट्स 2, यहाँ पर देख रहे हो आप रिमाइंडर कितना है 2 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 4 इंटू 0 प्लस 2, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर कितना है स्टूडेंट्स 2। अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स -1, अगर रिमाइंडर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 2 तो वैल्यू आएगी -1। लास्ट वन 4n प्लस 3, अगर स्टूडेंट्स रिमाइंडर आ रहा है 3 तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स माइनस आइटा, क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स माइनस आइटा। तो ये इनकी जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म में स्टूडेंट्स हमें कोई भी वैल्यू दे दे, आइटा की पावर कोई भी दे दे, वो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है स्टूडेंट्स डिवाइड किससे करना है स्टूडेंट्स 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। सिंपली जैसे स्टूडेंट्स हमने लिखा है यहाँ पर आइटा की पावर 36 या 37 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 37 को हमें क्या करना है स्टूडेंट्स 4 से डिवाइड करना है, 37 को स्टूडेंट्स हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 9 से हो जाएगा स्टूडेंट्स 36, रिमाइंडर आएगा स्टूडेंट्स 1, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आइटा की पावर 4 इंटू 9 प्लस 1, इसी फॉर्म में लिखा जाएगा स्टूडेंट्स 4 इंटू 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 होल पावर 9 इंटू आइटा पावर 1, क्योंकि बेस सेम स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा पावर ऐड करेंगे, आइटा पावर 4 कितना था स्टूडेंट्स 1, तो 1 इंटू आइटा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आइटा, 1 इंटू आइटा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आइटा। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो स्टूडेंट्स, आपने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना आया 1, तो मैंने बताया आपको जब भी रिमाइंडर 1 आएगा तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स आइटा आएगा, रिमाइंडर अगर 1 आता है तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स आइटा। सिमिलरली स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जैसे हमने लिखा आइटा पावर 94, आइटा पावर 94, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है बेसिकली 94 को 4 से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, तो 4 इंटू 2 ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 8, 14, फिर नेक्स्ट 6 से क्या स्टूडेंट्स हमने
रिमाइंडर कितना है स्टूडेंट्स 2। आप रिमाइंडर 2 देखते हैं आंसर लिख दोगे स्टूडेंट्स, क्या आएगा इसका आंसर -1। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आइटा पावर 4 × 26 + 2, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइटा पावर 4 होल पावर 26 × आइटा स्क्वायर, ये फॉर्म होगा स्टूडेंट्स। आइटा पावर 4 क्या होता है स्टूडेंट्स 1, तो आइटा स्क्वायर -1, तो आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स -1। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हायर पावर आता है, अगर इस फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन, आइटा पावर 693, क्लियर स्टूडेंट्स, तो हम इसको डिवाइड करना चाहेंगे 4 से, तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा। 693 से मतलब 693 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हमें अगर 4 से डिवाइड करना है कोई नंबर, कोई भी एक नंबर जिसको हमें ये बताना है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम जस्ट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेते हैं। हम कंप्लीट नंबर को 4 से डिवाइड करने के बजाय क्या करें स्टूडेंट्स, लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब 93 को स्टूडेंट्स अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, 93 को 4 से डिवाइड करते हो स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से, 4 × 2 = 8, ये स्टूडेंट्स 1 कैरी 13, तो 13 तो नहीं होता स्टूडेंट्स डिवाइड, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर 1, और रिमाइंडर 1 के लिए स्टूडेंट्स कितना आंसर आएगा 8, तो इसका आंसर डायरेक्ट बोल सकते हो 8। हमने क्या किया, 93 को 4 से डिवाइड कर दिया, नॉट कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर को डिवाइड नहीं किया हमने, ओनली 93 को डिवाइड कर लिया और वहां से आंसर डायरेक्टली गिवन कर दिया स्टूडेंट्स। अगर हमें कोई भी और हायर आइटा पावर दे दे वो क्वेश्चन में, आइटा पावर 7 2 9 4 6 इस तरीके से स्टूडेंट्स, तो आप इस कंप्लीट नंबर को डिवाइड नहीं करोगे 4 से, आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। तो 46 को 2 से अगर आप 4 से डिवाइड करते हो स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली आपको पता है 11 × 4 44 होता है, प्लस रिमाइंडर कितना आया स्टूडेंट्स 2, तो 2 रिमाइंडर के लिए आंसर कितना होगा स्टूडेंट्स -1। रिमाइंडर 2 मींस आइटा स्क्वायर, रिमाइंडर 2 मींस आइटा स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स -1। तो अपने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर जो है इसका गिवन कर दिया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स आइटा की जो भी हायर पावर होती है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x + आइटा y की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, या फिर कई बुक्स में इसको a + आइटा b की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये x होता है वो रियल पार्ट ऑफ z होता है, रियल पार्ट ऑफ z। स्टूडेंट देखो यहाँ पर ये रियल पार्ट ऑफ z लाएगा, नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = y, या a भी बोल सकते हो। अगर ये फॉर्म है तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे हम a, और इस फॉर्म के अकॉर्डिंग b। क्लियर स्टूडेंट्स, जनरली हम x और y की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए बोल रहे हैं इसको कि दो नंबर्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। रियल नंबर की अपनी प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट्स, रियल नंबर जो है इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होगी, जो x है वो रियल नंबर होगा, ऐसी जो इमेजिनरी नंबर है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। दो नंबर्स की आपस में प्रॉपर्टीज को क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिक्स किया, तो मिक्स करने पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म हो जाएगा। दो नंबर्स की प्रॉपर्टीज अगर आपस में मिक्स होंगी तो वो ऑब्वियसली क्या होंगे स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ से स्टूडेंट्स जो है ये जो हमने z को x + आइटा y लिखा है, वो आपके माइंड में आ रहा है ये x और y नंबर्स क्या है, ये x और y स्टूडेंट्स जो है वो रियल नंबर्स हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर। बिलोंग्स का सिंबल स्टूडेंट जो है उसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है कि यहाँ पर जो x और y की वैल्यूज है स्टूडेंट्स वो कहाँ से आ रही है, रियल नंबर से। कहाँ से आ रही है स्टूडेंट्स, रियल नंबर से। जो हम x और y की वैल्यू लेंगे वो रियल ले सकते हैं, आइदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। मीन्स अगर हम z को रिप्रेजेंट करने जाएं तो z को √3 + 2 आइटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स √3 क्या है यहाँ पर इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर इज रियल नंबर।
और 2 भी क्या स्टूडेंट्स रियल नंबर है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको हम इमेजिनरी और रियल क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स? ये रियल पार्ट इसलिए बोला गया स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि ये इसके साथ कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं अटैच है, ये प्योरली रियल है। और इसको इमेजिनरी पार्ट इसलिए बोल रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि इसके साथ क्या अटैच हो जाता है? इमेजिनरी नंबर आइटा की मल्टीप्लाई होती है इसके साथ, तो इसलिए इसको इमेजिनरी ऑफ जेड बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो हमें जो भी नंबर गिवन करेगा वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, z इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा की फॉर्म में स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम जो है एक दो प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बेसिस पे जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे जो 5.1 यहाँ से स्टूडेंट्स अगर दो नंबर्स हमारे पास जो है, एक तो z1 लिख लिया हमने स्टूडेंट्स x1 प्लस आइटा y1, z2 स्टूडेंट्स x2 प्लस आइटा y2। अगर हम स्टूडेंट दो नंबर्स को ऐड करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करना है स्टूडेंट्स? ऐड करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ से x1 प्लस आइटा y1, ये z1 नंबर लिया हमने, z2 नंबर क्या है स्टूडेंट्स? x2 प्लस आइटा y2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x1 प्लस x2 और आइटा y1 प्लस आइटा y2। यहाँ से स्टूडेंट्स x1 प्लस x2 प्लस आइटा कॉमन है स्टूडेंट्स y1 प्लस y2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं इस मेथड से स्टूडेंट्स। और यही जो है हमारे फर्स्ट 5 या 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी की सॉल्व कर देगी ये वाली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। इस प्रॉपर्टी के बेस पर क्या है फर्स्ट 5 या 6 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1। क्लियर स्टूडेंट्स?